नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। कुंडम थाना अंतर्गत सदाफल में पुराने विवाद को लेकर 30 से 35 बदमाशों ने रवि सिंह के घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए फायरिंग और बमबाजी कर दी। वहीं घर के बाहर खड़ी बोलेरो वाहन में बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जहां पूरा परिवार दहशत में आ गया। वहीं जान से मारने की धमकी देते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। जहां बलवा होने की सूचना पर मौके पर कुंडम थाना पुलिस और आला अधिकारी पहुंचे, जहां घटना का मुआयना करते हुए बंदूक के खाली खोखे बरामद किए गए। वहीं बलवा करने वाले 10 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अन्य की तलाश जारी है। मैं आई अपनी मम्मी को जबलपुर ले जाने के लिए डॉक्टर के यहाँ, और मेरा ड्राइवर भी आया। उसी वक्त कम से कम 150-200 लड़के थे, पूरे घर में पथराव कर रहे थे, गाली दे रहे थे और ड्राइवर को भी मार के भगा दिए। फिर हमारी हिम्मत नहीं पड़ी अपनी मम्मी को ले जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आतंक मचा दिए। वो बोल के फिर रात में फिर आए तो फिर आतंक मचाए, यहाँ पर आग लगा दिए, बम फोड़े, कारतूस बंदूक चलाई। वो इतना पथराव किए कि हमारे बच्चे तक डर के और चले गए। रिश्तेदारियों में हम लोग पहुंचा दिए बच्चों को, कोई भी बच्चे जी। ये साहू समाज के लोग हैं और कुछ अदर समाज के भी लोग हैं जो हमारे गांव के हैं। कुंडम में अन्यथा किसी साहू समाज का कुछ विवाद होने की वजह से हमारे छोटे भाई सेवा ठाकुर को यहाँ पे टारगेट करके किया जा रहा है कि ये उसने किया है, उसने करवाया और ये था यहाँ पे, और उसको जान से मारने की धमकी दी गई है कि जान से मार देंगे और ऐसा ऐसा किया जा रहा है। और यहाँ पे दिन में आए पहले इन लोग 50-60 लोगों ने गाली गलौज सब किया, सब कुछ किया। पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ी थी। रात में आने के बाद जो हुआ, टीआई साहब स्वयं यहाँ पे थे। रात में 9 बजे आए थे। रात में 9 बजे आए तो टीआई साहब से एक न शायद झीना झपटी भी हुई, उसके बाद भी पुलिस एक्शन में नहीं आई दिन में। तो किन लोगों ने जो है क्या फायरिंग भी हुई है, क्या क्या किया है? हाँ, तो संदीप साहू, सतीश साहू, मनीष साहू, देवेंद्र नायक, दिन्नू साहू और घसीटा साहू और अपना क्या बोलते हैं इन लोग, और संदीप साहू, इन लोग अन्यथा, और बाकी लोग अभी तक फरार है। जो उमेश झारिया, इन लोग अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई इन लोगों की। पुलिस कल आई थी, बाहर कुछ खोखे मिले हैं और अंदर क्या खोखे अभी भी पड़े हैं क्या? जी, अंदर भी खोखे अभी पड़े हैं। पुलिस से कल रात में वारदात दोबारा, यानी कल रात में फिर 12:30 बजे करीब आवाज़ आई तो हम लोग अंदर थे, तो बारूद की स्मेल आई तो हमने तुरंत टीआई साहब को इन्फॉर्म किया कि सर ऐसी ऐसी बात है। और उसके बाद फिर मैंने कॉल किया, जैसी पुलिस बोली कि हाँ आप लोग अंदर जाइए, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग सब देख रहे हैं। और उसके बाद मैंने टीआई साहब को तुरंत फ़ोन लगाया। मैं अपने पीछे वाली तरफ गया कि सर मेरे खेत के पास कुछ लोगों ने घुसे हैं और टार्च जला रहे हैं। तो सर वहाँ से स्टार्टर गायब हो गया है और क्या कहते हैं केबल काट के और पत्थर डाल के बोर में डाल गया है। गाड़ी में भी आग लगाई है? गाड़ी में आग लगाई है सतीश साहू, मनीष साहू ने और उमेश झारिया ने। अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक, और दिन्नू नायक ने घर के अंदर घुस के फायरिंग की, वो अभी तक उठे नहीं। और कल स्वयं डीएसपी मैडम के बाजू में सारे अपराधी बैठे थे, सारे अपराधी थाने में घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है अपनी। क्या आपका नाम? विक्रम सिंह। पहले छोटे बच्चे नाती के साथ में विवाद हुआ, उसके बाद में शिवा सिंह के 15-20 लोग जो है घेर के नन्नी मराबी के घर के पास उन लोगों ने मारा। वहाँ से विवाद जो चला, मतलब रिपोर्ट हुई थाने में। रिपोर्ट होने के बाद में किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद में सब घर आ गए, अपने स्वतंत्र रूप से घर में बैठे रहे। और जैसे ही कल की वारदात है, कल ही की वारदात है ना रवि? तो हाँ, मंगलवार की वारदात है। हम लोग सब घर में थे, दोपहर के लोग 12 बजे करीब आए और माताराम के इनके मतलब पत्नी के लेके जबलपुर जाने वाला था। तबीयत इनको स्वास्थ्य खराब रहती है। तो होता ये है कि वहाँ से कुछ 100-150 लोग आए और गाली गलौज, माँ बहन की बेटी की गाली देने लगे। तो हमने कहा ये क्या है सब। देखा तो कुछ समय के बाद ये गाली गलौज देते, पत्थर मारना शुरू कर दिया। कुछ बच्चियों के सर में भी लगा, कुछ बच्चियाँ यहाँ से चली भी गई। इसके बाद में वो छोटे छोटे बच्चे रोने लगे कि हमको मार डालेंगे, हमारे आ जाओ पुरखों को मारेंगे। उनको बंद कर दिए, इन लोगों को सब में अकेले जाके घर में बंद कर दिया। रात 9 बजे 9:15 पर एक भीड़ आई और सिर्फ ये मारो मारो और घर में घुसो, इनकी बहुओं बेटियों की इज्जत लो, ऐसा करके और आवाज़ लगाए। तो हम लोगों ने कहा ये बलाय क्या है। जैसे ही देखा था धड़ा धड़ा आवाज़ आई और एकदम से, और फिर बोलेरो में 2-4 लोग लठ मारने लगे। इसके बाद में पेट्रोल डाल के आग लगा दी
और पीछे की तरफ गए तो बड़े उसमें दरवाज़ा में मिट्टी का तेल डाल के आग लगा रहे थे। कुछ लोग जो है घर के अंदर कूद के घर के इसमें आ गए, आंगन में आ गए। हम लोग अंदर किवाड़ बंद करके मैं इनको सबको, बच्चों को वगैरह को एक कमरा में बंद कर दिया है। नाम बताइए। अब आज जो है जी, मेरा नाम उदयभान सिंह है और पुलिस प्रशासन जो है दबाव बस काम नहीं कर रही है, ये राजनीति दबाव चल रहे हैं। ये 5 और 6 जुलाई की दरमियानी रात एक घटना हुई थी। इसमें जो कुछ कुंडम और सदाफल के लोग थे, स्थानीय लोग, उनने ठाकुर परिवार वहाँ रहता है, उनके घर में जाके पथराव किया था और उनकी जो गाड़ी थी बोलेरो, उसमें आगजनी की थी। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए भारी बल कुंडम पहुँचा और एडिशनल एसपी नॉर्थ सर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो भी नाम चिन्हित हुए हैं उन सभी पे जो गिरफ्तारी का प्रोसेस है वो चल रहा है। करीबन 9-10 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और चिन्हित किया जा रहा है और कौन थे उसमें, जल्दी सबकी गिरफ्तारी होगी। और साथ ही साथ जो भी उसमें तथ्य आए थे सभी पे धाराएं लगा के FIR पंजीबद्ध की गई थी। हाँ, गिरफ्तारी 9-10 लोगों की हो गई है, बाकियों की भी उसमें जैसे जैसे नाम आ रहे हैं सबकी होती जाएगी। फायर वगैरह भी कुछ हुए थे उसमें? सबके धाराएं लगी हैं, सब धाराएं लगी हैं। छिंदवाड़ा राजपूत करणी सेना ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म में हिंदू देवी देवताओं को अशोभनीय तरीके से प्रस्तुत करने और सोशल मीडिया पर पोस्टर प्रदर्शित कर गया, जिससे हिंदू समाज में भारी आक्रोश के चलते राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए हिंदू और भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। करणी सेना ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाली लीना मणि के लाई और TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जमकर गुस्सा दिखाते हुए पुतला फूका। स्थानीय महाराजा प्रताप चौक पर राजपूत क्षत्रिय सभा के सचिव राजेश सिंह बेस, करणी सेना जिला प्रभारी अरुण प्रताप सिंह, पप्पू ठाकुर और बड़ी संख्या में करणी सेना के सदस्य उपस्थित थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सेना द्वारा हिंदू देवी देवताओं के अपमान करते हुए डॉक्यूमेंट्री फिल्म और पोस्टरों के प्रदर्शन के माध्यम से पूरे हिंदू समाज को आक्रोशित और उद्वेलित करने का काम देश की भारत विरोधी ताकतें और विदेश में बैठी भारत विरोधी ताकतें ऐसा करके भारत की शांति को भंग करना चाहती है। आज देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जो इस देश की संस्कृति को, गौरव को सम्मानित करना चाहते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उससे घबराकर भारत विरोधी ताकतें और विदेश में हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचती हैं ऐसी ताकतें, जिन्हें हम इंडिया अगेंस्ट फोरम कहते हैं, मिलकर हिंदू समाज का अपमान करना चाह रही हैं। कनाडा में एक फिल्म का प्रसारण होता है, कनाडा की गवर्नमेंट ने उस फिल्म को प्रसारण को रोक लगाई और हिंदू समाज से और भारत से माफ़ी मांगी। काली के पोस्टर को लेके मैं ऐसे पोस्टर, ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म दी गई कि मैं उसका वर्णन भी अपने मुंह से करूं, मेरे लिए शर्म की बात है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पदस्थ महिला सिक्योरिटी गार्ड के साथ में काम करने वाले सुपरवाइजर सहित 2 अन्य सुरक्षाकर्मी ने न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। पीड़ित महिला ने 3 सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ गढ़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला कर रही है परेशान, जल्दी आओ। महिला सुरक्षा कर्मी ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि 20 तारीख की रात जब वह नाइट ड्यूटी कर रही थी, उस दौरान सुपरवाइजर वेंकटेश्वर गोस्वामी, अरविंद पांडे और दीपक पांडे पहली मंजिल पर थे। उन्होंने फ़ोन करके महिला सुरक्षाकर्मी से कहा कि जल्दी ऊपर आओ, यहाँ पर एक महिला परेशान कर रही। सुपरवाइज़र की शिकायत पर महिला जब ऊपर पहुँची तो तीनों ही मिलकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। इस दौरान उसकी वीडियो भी सुरक्षाकर्मी ने बनाया। ये 20 तारीख के बाद की बात है कि मुझे उन लोगों ने बुलाया फ़ोन करके कि महिला परेशान कर रही है। मैंने बोला ठीक है सर, मैं आ रही होंगी। जब मैं वहाँ पे पहली मंजिल में पहुँची तो मुझे
उन्हें हाथ पकड़ के खींच लिया जब वहाँ पे कोई नहीं दिखा मुझे। तो उन्हें जब हाथ पकड़ के खींचा मुझे तो वो सुपरवाइज़र उन्हें, क्या नाम है? वेंकटेश्वर गोस्वामी और अरविंद पांडे और दीपक पांडे सर, इन तीनों ने 2 जन मुझे पकड़े रहे और 1 जन वीडियो बना रहे थे मेरी। और वीडियो बनाने के बाद जब मैं वहाँ से मैं लात पाके मैंने बोला सर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे छोड़ दो सर, मैं ये तो फिर मैं जल्दी से वहाँ से भागी। फिर भागने के बाद उनने वीडियो बनाई। फिर मैंने उनको फ़ोन लगाई कि सर मेरी जो भी वीडियो है आप मुझे दे दीजिए, जो भी है आप प्लीज़ सर मुझसे बात करिए, आप जो भी वीडियो है मुझे दीजिए। क्या कह रहे थे वीडियो बना के? वो ब्लैकमेल कर रहे थे मुझे, ब्लैकमेल कर रहे थे। फिर 2-3 दिन में डर के मारे ड्यूटी में नहीं आई। फिर जब ड्यूटी में चढ़ी तो फिर 2-3 दिन जब उनने फ़ोन लगा के मुझे फिर वो आगे बोल रहे थे कि मैडम ऐसा है। फिर 1 तारीख को जब मैं ड्यूटी में चढ़ी हूँ, ड्यूटी में चढ़ने के बाद बहुत बदतमीज़ी से बात हुई तो मैंने गुस्से में बोला सर मैं हरिजन थाने में आपको खड़ा करूँगी। उनने मुझसे बोला कि आपने हरिजन थाने की धमकी दी है मुझे, आप माफ़ीनामा लिख के दीजिए। नाइट में बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके मुझसे माफ़ीनामा लिखवाया और माफ़ीनामा लिखवाने के बाद फिर मुझे 12-1 के बीच में फ़ोन करके बोलते हैं कि मैडम तुम पहली मंजिल में आओ, बात करनी है। मैंने उनसे बोला सर मैं बात नहीं करूँगी, जो भी बात करनी है ऑफिस में सबके सामने बात करिएगा। फिर उसके बाद वो मेरे पास खुद आ गए। मैं अपनी बच्ची को सुला रही थी, सुलाते हुए मेरी वीडियो बनाई गई और बोलते मैडम कल से तुम ड्यूटी मत आइएगा। दूसरे दिन मैं फिर गई नाइट ड्यूटी में तो मुझे ड्यूटी में नहीं लिया गया और बोलते स्टैम्प पेपर में माफ़ीनामा लिख के लेके आओ कि हरिजन थाने में जो कंप्लेन दी है तुमने। फिर दूसरे दिन फिर मुझे ड्यूटी में 12 बजे। कौन ने बोला था आपसे? वेंकटेश्वर गोस्वामी सर ने। वेंकटेश्वर गोस्वामी सर ने बोला कि स्टाम्प पेपर में राजीनामा लिख के लाओ कि आपने मुझसे बदतमीज़ी की है और मुझे आपने हरिजन थाने की धमकी दी है। और नाइट में 12 बजे 4 घंटे मुझे वहीं ऑफिस के ही अंदर खड़ा करके नाइट में 12 बजे पहुंचाया। मेरी नानी ने भी उनको हाथ और पैर पड़े और बोला कि सर आज की बात है ले लो ड्यूटी में, कल वो दिन में आके सब क्लियर कर देगी, तो भी नहीं सुने उनने और ड्यूटी से भगा दिया मुझे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अंजना। आज एक महिला का आवेदन प्राप्त हुआ है जिनके द्वारा ये कहा गया है कि दरमियानी 20 जून की रात को उनके साथ किसी जो उनके ही सुपरवाइज़र हैं उनके द्वारा छेड़छाड़ की गई है और इसकी उन्होंने एक शिकायत थाना प्रभारी अजाक को भी की है जिनके द्वारा ये जांच की जा रही है। इसमें उल्लेखनीय है कि 1 तारीख को इन महिला का ड्यूटी पे कुछ अनुपस्थिति या किसी कारणों के कारण उपस्थित ना होने के कारण शायद उनको कोई सज़ा या सस्पेंड किया गया है और उस विषय पे भी ये जांच की जा रही है। तो थाना प्रभारी अजाक द्वारा जो भी प्रतिवेदन प्राप्त होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी एवं मेडिकल कॉलेज में भी जो डीन महोदय हैं उनसे भी इसके संबंध में एक प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा कि वस्तु स्थिति क्या है, क्योंकि ये मामला मेडिकल कॉलेज का है। सर 20 तारीख की घटना है और आज 7 तारीख होने जा रही है। महिला काफ़ी दिनों से परेशान है, उसकी एफआईआर क्यों नहीं हो पा रही, किस कारण? महिला आज ही थाने में उपस्थित हुई हैं। इनका द्वारा पहले पूर्व में कभी भी थाने में या पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कोई भी शिकायत नहीं की गई है और इसी वजह से जब ये आज शिकायत देने आई तो इनसे पूछा भी गया कि आपके द्वारा अगर ऐसी कोई घटना 20 तारीख को होना बताया जा रहा है तो आज दिनांक तक आप क्यों उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि ये निरंतर रूप से अपना कॉलेज में कार्यरत हैं और रोज़ ही कार्यालय जा रही हैं और इनके कार्यालय मेडिकल कॉलेज से पुलिस गढ़ा थाना बहुत दूर नहीं है। तो इनके द्वारा बताया गया कि मैं उस समय शिकायत नहीं करना चाहती थी या जब इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की गई मेडिकल कॉलेज द्वारा उनके बाद ही इन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करने के लिए उपस्थित हुई। तो ये चीज़ आज ही संज्ञान में आई है, इसकी जांच की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो तत्काल प्रभाव से की जाएगी। सर 4 बजे से महिला थाने में है, अभी तक कोई कार्रवाई, क्या कार्रवाई की जा रही है? मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी इनकी एक जांच अजाक थाने में चल रही है और एक ही शिकायत की कई जगह कार्रवाई नहीं होती है। जो भी उसका जांच निष्कर्ष आएगा उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और मेडिकल से संबंधित क्योंकि मामला है और इस मामले में ये भी चीज़ सामने आई कि मेडिकल में इनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है, तो वो मेडिकल से पूरी जानकारी प्राप्त करने के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो तुरंत की जाएगी।
जबलपुर चलती यात्रा गाड़ी में आरक्षित टिकट की जांच। चल टिकट निरीक्षकों द्वारा आरक्षण चार्ट के स्थान पर अब आधुनिक तकनीक की नई व डिवाइस से की जाएगी, जिससे ट्रेन में बर्थ पर नहीं पाए गए यात्री को उपलब्ध बर्थ वेटिंग लिस्ट या RAC टिकट धारी को प्रदान की जाएगी। कागज चार्ट रहित इस नई डिवाइस रूपी हैंड हेल्ड टर्मिनल HHT की शुरुआत पश्चिम मध्य रेल में सर्वप्रथम जबलपुर मंडल से की गई है। अत्याधुनिक तकनीक से परिपूर्ण इस HHT को जबलपुर से निजामुद्दीन तक चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस नंबर 12121 के साथ ही मंडल में प्रयोग करने के लिए DRM संजय विश्वास ने इसे चल टिकट निरीक्षकों को सौंप कर उन्हें आरक्षण चार्ट और टिकट रसीद के स्थान पर इसे एक उपयुक्त यंत्र बताया। हमारे अभी जो डिजिटाइजेशन हो रहा है भारतीय रेल में, तो उसमें एक नया इंट्रोडक्शन हुआ है जो HHT डिवाइस, हैंड हेल्ड टर्मिनल डिवाइस जो है वो सारे हमारा TTs को दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि आप लोग कृपया शांत रहिए पीछे। उससे क्या होगा कि पहले आप देखते होंगे कि चार्ट लेके TT को ट्रैवल करना पड़ता था, फिर इंडिविजुअली टिकट चेकिंग करते थे चार्ट लेके। तो अभी वो जो हैंड हेल्ड टर्मिनल ले जाएंगे वो नेट के माध्यम से कनेक्टेड रहेंगे, उसमें सारे चार्ट आ जाएगा, एक एक पैसेंजर का वेरिफिकेशन हो जाएगा, QR कोड रहेगा, QR कोड से भी टिकट वेरीफाई हो सकता है। जो पैसेंजर टर्न अप नहीं होता है उसको अगर आप वहाँ पे इंडिकेट कर देंगे तो अगला स्टेशन में ऑटोमेटिकली क्लाउड के माध्यम से इसमें चला जाएगा, आपका सिस्टम में चला जाएगा। तो पहले जो प्रॉब्लम था कि इन रूट चेकिंग में कोई पैसेंजर टर्न अप नहीं हुआ, बात खाली जा रहा है, तो अगला स्टेशन वाले पैसेंजर्स को मालूम नहीं पड़ता है। तो ये इसके माध्यम से तुरंत मालूम चल जाएगा और पैसेंजर जो है करंट बुकिंग में भी उस फैसिलिटी को उपलब्ध कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डिजिटल पेमेंट का भी सुविधा है, चाहे कोई कार्ड से स्वाइप कर सकता है, UPI से भी पेमेंट कर सकता है। जो एक्स्ट्रा फेयर होता है उसको आप कैशलेस ट्रांजैक्शन भी इसके माध्यम से होगा। और पूरा डेटाबेस जो है सर्वर में सेव्ड रहेगा। हम लोगों को अभी चार्ट प्रिजर्व करके रखना पड़ता था, वो वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सिस्टम में ऑलरेडी डेटा सेव्ड है, कभी भी हम उसको वेरीफाई कर सकते, चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे सुविधाएं होंगे। आशा करता हूँ मैं इससे पैसेंजर्स में भी ट्रांसपेरेंसी रहेंगे, उनको भी मन में कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि गलत बुकिंग हुआ है, बिकॉज सारे कुछ ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से मालूम हो जाएगा। अभी हमारे पास 334 करीब डिवाइस आया है। आज से हम लोग शुरू किए हैं संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से। तो ग्रेजुअली हमारा TTs को ट्रेनिंग दिया जा रहा है इसको हैंडलिंग करने के लिए। जैसे जैसे ट्रेनिंग होता जाएगा हम लोग डिवाइस देते रहेंगे और नए नए ट्रेन्स में जैसे हो वो चलते शुरू करेंगे। भोपाल के नईन मसाला रेस्टोरेंट में पीड़ित ने भोपाल पुलिस पर लगाए आरोप। कहा, पुलिस और भूमाफियाओं की साठगांठ से मेरे 2 मंजिला मकान पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया, जिसमें अवधपुरी पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। पीड़ित ने बताया कि इस मामले को लेकर उनकी बेटी मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर ब्रेन हेमरेज की शिकार होकर बेटी की मृत्यु हो गई। पीड़ित ने और भी कई संगीन आरोप लगाए। जो है लगातार चकमा देते रहा, सब कुछ करते रहा। हमने कम से कम 100 व्हाट्सअप मैसेज किए इसको, जिसका जवाब नहीं देके इसने धोखे से चाबी लेके पूरे मकान में तोड़फोड़ करी। तोड़फोड़ करने के बाद हमारी बेटी डिप्रेशन में आके उसकी डेथ हुई, जिसका मेडिकल है हमारे पास। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति है, हमने मजबूरी में किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटर्नी दी, जिसका ताला लगवाया, इसने अपना ताला लगा दिया ऊपर से। तो मतलब ये टोटल गुंडागिर्दी करके, अड़ीबाजी करके ये सामान हड़पना चाहता है। आपकी जानकारी कहीं आपने संबंधित अधिकारी को दी। मैंने अवधपुरी थाने में जनवरी में शिकायत करी थी, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मुझे शक है कि इनके मिलीभगत से उसने ताला लगाया, क्योंकि ताला लगाने का अधिकार उसको नहीं था। किसकी मिलीभगत पे शक है? पुलिस के आपको जी। आपने कहाँ का आवेदन दिया? मैंने कलेक्टर को आवेदन दिया, कमिश्नर को आवेदन दिया, पुलिस कमिश्नर को,
और एडिशनल एसपी गोविंदपुरा क्षेत्र लगता है, उनको दिया है। कितना वक्त हो चुका है? मैंने परसों दिया साहब सब कुछ थक हार के। सीएम हेल्पलाइन में मैंने कंप्लेंट करी थी पहले। 3 लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे से वापस करवाई कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तुम वापस ले लो, हम कार्रवाई कर रहे हैं, तुम वापस ले लो। तो मेरे को ज़बरदस्ती कहा। उसके बाद मेरे को पुलिस कहता है यदि तुम्हारे मकान के नुकसान के बारे में ओवर एस्टीमेट बनवाए तो जेल जाओगी तुम, है ना। मतलब ओवर एस्टीमेट और इससे पुलिस का क्या लेना देना। हमने कहा वो कानून करेगा काम, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, न्याय चाहता हूँ साहब। मेरी बेटी चली गई, जिसको मेरे को डोली में बैठा था ना, मैंने कंधे से हड्डी दी उसको। हम पूरा परिवार सदमे में है। बीच बीच में इसके जो गुंडे लोग हैं ये आते रहते हैं मेरे एब्सेंस में। बच्चों को, वाइफ को ये धमका के जाते हैं कि इसको किडनैप कर लेंगे, और पहले तो बच्ची मरी है, अब तुम लोगों को ही मार देंगे। किसके द्वारा कहा जाता है ये जिसने एग्रीमेंट किया था, सुनील चौबे। ये हैं सुनील चौबे। ये बहुत बड़ा भूमाफिया है। हम हमारे समझने में देरी हुई। जबलपुर इस्लाम धर्म से मनाए जाने वाला ईद उल अजहा बकरीद का त्यौहार 10 जुलाई को पूरे देश में मनाया जाने वाला है। वहीं जबलपुर में ईद उल अजहा बकरीद में बकरों की कुर्बानी किए जाने वाले बकरा बाज़ार में रौनक देखने को मिल रही है। जबलपुर के बोहरा बाग में बकरा बाज़ार पिछले 35 सालों से लगाया जा रहा है। बाज़ार में हर नस्ल के बकरे बेचे जा रहे हैं। वहीं इस महंगाई के दौर पर 10,000 से 1.5 लाख तक के बकरे बेचे जाते हैं या कुर्बानी करने के लिए खरीदार बकरे लेने आते हैं। बाज़ार ठीक है, बाज़ार में बकरे बहुत आए हैं, लेकिन रेट फिर भी कुछ ज़्यादा है। हर साल से इस बार रेट ज़्यादा है। इस बाज़ार में सभी टाइप के बकरे आए हैं, अंडू भी आए हैं, खस्सी भी आए हैं, सभी टाइप के बकरे हैं। छोटे बकरे में, बड़े बकरे में 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक बकरे हैं। नहीं, महंगाई के हिसाब से रेट ठीक है। महंगाई के हिसाब से रेट ठीक है। महंगाई जैसा बढ़ते जा रहे तो खाना एक दिन के 100 रुपये पड़ता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो एक साल मेरे 36,000 रुपये तो खिला देते हैं। अब 20,000 25,000 का बकरा बेच रहे हैं, तो उस हिसाब से ठीक है। अंसारी ये हमारे खुद के पाले हुए हैं, और अभी तो मंडी में समझ लो अगर आज की डेट में ये हमारा बेचने जाएंगे तो 60 से 70 हज़ार रुपये कीमत का मायने रखता है। अभी जानवर मंडी में कितने लगभग आए होंगे? मंडी में तो बहुत जानवर आए हैं, लेकिन सबकी कीमत इस बार बहुत ज़्यादा है। यानी 20,000 से स्टार्ट है, लाख सवा लाख तक कीमत जा रही है। और जो हमारे आपने बकरे देखे हैं, अगर वो मंडी में खड़ा कर दिया जाए तो 60-70 हज़ार रुपये उसकी कीमत रखी जाएगी। ये तोतापरी और अलवरी है। आपका नाम? शेख अजीम। सैयद ताजुद्दीन ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। 6 लाख रुपए का गुमा हुआ चेक लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। शाहजहाँपुर आज के वर्तमान युग में हर व्यक्ति रुपए कमाने की लालसा में अलग अलग तरीके से अपनाने में लगा हुआ है। कभी धोखाधड़ी तो कभी अपनों के साथ छलावा करते हैं, लेकिन शाहजहाँपुर के सैयद ताजुद्दीन ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए 6 लाख की कीमत का चेक गुम हुए व्यक्ति को वापस लौटाया। मामला शुक्रवार का है। यहाँ पर ताजुद्दीन को 6 लाख की कीमत का एक चेक मिला था, जिसमें एक कागज़ का टुकड़ा भी साथ में था, जिसमें चेक वालों का संपर्क था। ताजुद्दीन को जब यहाँ चेक मिला तो उन्होंने संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर कोतवाली थाने पहुँचे, जहाँ पर कोतवाली थाना प्रभारी अवधेश सिंह शेषा की उपस्थिति में थाना प्रभारी के द्वारा संबंधित व्यक्तियों को फ़ोन कॉल कर थाने बुलवाया और गुम हुए चेक को लौटाया। नाम लिखते हैं आप? राहुल कुमार शिवालन। किस बात को लेकर आज आप यहाँ पर आए थे थाने पर? कल शाम के समय मेरा एक करंट अकाउंट का चेक जो कि मैंने अपनी चर्चा के लिए बनाया था 6 लाख का, जो मेरा आज से मौका में गुम हो गया था, जिसकी शिकायत मैं बैंक में करने गया पर बैंक बंद हो चुका था। उस चेक को मैंने वहाँ ढूंढने की कोशिश करी, जो मुझे नहीं मिल पाया। उसके बाद मैं अपने घर वापस गया। सुबह मुझे एक कॉल आया जिस पर इन्फॉर्मेशन मिली कि आपका चेक मुझे मिल गया है, और उस चेक को कलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर शाहजहाँपुर कोतवाली आया हूँ। साथ में भैया भी जिनने मुझे चेक दिया, जिनका नाम है सैयद भैया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरा चेक रिटर्न करा। उसके लिए आपको आगे मतलब मेरी तरफ से दुआ है कि आप आगे बढ़ें। सर, ये आज जो चेक एक वापस करना, क्या है इसकी पूरी जानकारी? ये बड़ी खुशी की बात है कि आज के युग में भी ऐसे ईमानदार लोग मौजूद हैं। ये सिद्ध कर दिया है सीधी सैयद ताजुद्दीन साहब ने
कि उनको एक कागज़ और उसके साथ में 6 लाख का चेक मिला, जिन्होंने जो है ला करके और यहाँ थाने पर आप लोगों के माध्यम से पेश किया। संबंधित को खबर की गई, ये चेक जलोदा वाले श्री शिवहरे जी का था, जिनको खबर की गई वो आए और उन्होंने जो है चेक सैयद साहब से लिया और उनको धन्यवाद दिया। और ये एक उदाहरण है ईमानदारी का और अच्छे नागरिक का। उन्होंने जो है 6 लाख पर अपनी नीयत ख़राब नहीं की, वो चाहते तो चेक को अपने पास रख करके और उसका उपयोग कर लेते, लेकिन उन्होंने वापस किया और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको दिल भरोसे की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गाडरवारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे शासकीय स्कूलों की कोई परवाह नहीं। मामला चीचली जनपद की ग्राम पंचायत भैरवपुर के आदिवासी टोला पापरा का है, जहां पर बच्चे तो स्कूल जाते हैं लेकिन उनको पढ़ाने वाले शिक्षक स्कूल नहीं आते, जिसको लेकर ग्रामवासियों ने अनेक बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन उस शिकायत का कुछ असर नहीं हुआ। उसके बाद स्कूल पढ़ने वाले बच्चों के पिता ने कठोर कदम उठाया, ग्राम में बने मोबाइल टावर पर चढ़ाकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्राम के युवा सरपंच अभिषेक पटेल ने आज सूचना प्रभारी मंत्री और राज्य की आवाज़ रिपोर्टर शैलेंद्र गौरव को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने जब उससे इस संबंध में बात की तो उसका कहना था कि जब तक इस स्कूल में लापरवाही बरत रहे शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक मैं इस टावर से नहीं उतरूंगा। क्या हुआ सर, यहाँ पे आप लोग क्यों आए हुए हैं? सर यहाँ एक शिकायत मैंने प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति टावर पे चढ़ गया है और उसका लक्ष्य ये था कि यहाँ के शिक्षक उनके विश्वासों के अनुरूप शिक्षा दीक्षा पढ़ाई का काम विद्यालय में नहीं कर रहे हैं, ये उनका प्रण था। उसका मैंने निराकरण करके संबंधित यहाँ प्राथमिक शाला में पदस्थ जो शिक्षक राजेश शर्मा था उसको मैंने हटा दिया है और उसकी अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिला कार्यालय को मैं लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। और उसके अनुपस्थिति में यहाँ पर संकुल के ही एक शिक्षक है, क्या नाम है उनका, राम कुमार कौरव को मैंने पदस्थ यहाँ कर दिया है कल से। तो वो बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था का कार्य यहाँ पे संभालेंगे और पूर्व से ही यहाँ पे व्यवस्थित जो शिक्षक था दुर्गा प्रसाद धान का वो भी यहाँ पे कार्यरत रहेंगे और शैक्षणिक कार्य विधिवत संपन्न कराएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझको गांव के लोगों ने सूचना दी कि एक आदमी टावर पर चढ़ा है, तो हम सब लोग आए, देखा, तो मैंने पुलिस थाना डोंगरगांव को सूचना दी। इसके बाद टीआई साहब आए, हमारी जिला पंचायत सदस्य नवनिर्वाचित मोना जी कौरव आई, इन्होंने विभाग को फ़ोन किया सबने, तो जिला शिक्षा विकास खंड अधिकारी आए, इन्होंने स्थिति को देखते हुए जनमानस की समस्याओं का भावना का कद्र करते हुए उसको आश्वासन के साथ लिखित रूप से ये समस्या का निदान किया है। 2 नए टीचर नियुक्त किए हैं, जो वर्तमान में पूर्व टीचर हरते उनको सस्पेंड का कार्य करने का किया है। और अब अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे हमारी और लड़ाई है और जो भी विभाग होगा हम सब मिलकर हम सब उसका सामना करेंगे और जनता के बीच है जो भी समस्या हो रहेगी आपके बीच रहकर हल करेंगे। अगर ऐसे नहीं सुनी जाती तो आंदोलन करके करेंगे। जो सच्चाई है उसकी लड़ाई है, ये कोई अन्य व्यवस्था ताकि हमारी अच्छी चल सके। समस्या थी हमको ये समस्या थी कि ये टीचर का ट्रांसफ़र हो जाए, 2 टीचर नया जाएँ। आपकी समस्या हो गई पूरी? ये हो गई पूरी। अब आंगनवाड़ी केंद्र में छोटे छोटे लड़का बेसिक उसे घूम रहा, तो बेटी को व्यवस्था से हो जाए। जी। कितने घंटे से चढ़े थे आप? 7 बजे से चढ़े। 7 बजे से। अब क्या मांग है कि आंगनवाड़ी पर और कार्रवाई हो? ठीक है। भैरवपुर पंचायत का एक ग्राम है पापड़ा, वहाँ का एक नागरिक है वीरन ठाकुर, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष के आसपास है। वो अपनी कुछ स्कूल संबंधी मांगों को लेकर टावर पर चढ़ गया है। जी, क्या मांगे हैं सर इनकी? उसका ये कहना है कि यहाँ का जो स्कूल है वो नियमित रूप से खुल नहीं रहा है, तो समय से स्कूल खुलने लगे। जो टीचर हैं यहाँ के, जो भी उनका नाम अभी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन जो टीचर हैं उनका ट्रांसफ़र चाहता है।
अच्छा, ये मांगे पूरी हो जाएंगी तो ये अपना बात मान जाएगा आपकी? उसका यही कहना है कि ये मांगे अगर पूर्ण हो जाती हैं तो वह नीचे उतर आएगा। उसको समझाने का प्रयास चल रहा है जी कि नीचे उतर आए, और परिवार वालों से भी उसके बात हो रही है कि वो नीचे आ जाए और शांति से जो भी है अपनी मांगे वैधानिक तरीके से शासन के सामने रखें। जी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।